वेलकम टू डार्क नाइट लव योर टुडेज टॉपिक। उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि फुल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। ओके वेट, मैं स्नैक्स खा रही थी तो चलो। उनकी ट्रू फीलिंग्स, वो इस वक्त आपको लेकर क्या करंट टाइम फ्रेम पे फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। लेट्स सी वो राइट नाउ आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, आपके साथ कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पर ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे फॉल इन लव विथ यू। ठीक है, ये कह सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है, यहाँ पर ये कंफ्यूजन, स्ट्रेस है, ओवरथिंकिंग है, यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ है जो ये आपको कह नहीं पा रहा। ठीक है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऐसा हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, उसकी वजह से ये इंसान परेशान या डिस्टर्ब है। और जो भी कन्फ्यूजन है वो किसी और आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकती है, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से हो सकती है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, क्लैरिटी, ये इंसान एक चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है। ठीक है, डिसाइड करना चाह रहा है व्हाट्स नेक्स्ट। ये इंसान आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इस कनेक्शन में ही आपको क्या दे सकता है, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, वेटिंग यहाँ पर एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली, कल्चर, आउटसाइड इन्फ्लुएंस या लोग क्या कहेंगे, डिफरेंट कास्ट कल्चर का होना, डिफरेंट बैकग्राउंड से आना, काम, कैरियर या फाइनेंसेस। ठीक है, एज डिफरेंस होना, कुछ ना कुछ है। एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर और लोगों का इंटरफेयर होना और लोगों की वजह से आपकी मैरिज सही चल ना पाना या आप लोग के बीच कनेक्शन ना डेवलप हो पाना, थोड़ा सा मतलब कि इर्द गिर्द के लोग थोड़े से एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। फैमिली का बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन लेकर कैरी कर चल रहा है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, काम, कैरियर हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके दिमाग पे, इसके ऊपर एक हैवी बर्डन, स्ट्रेस क्रिएट करके बैठेंगे। ठीक है, ओके। करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। ये इंसान करंटली क्या फील कर रहा है, व्हाट आर द फीलिंग्स। स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है। ठीक है, यहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन वो जो स्ट्रेस कैरी कर रहा है, शायद ये आपको इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं दे पा रहा या इक्वलिटी नहीं दे पा रहा या एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहा। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, आइसोलेट हो सकता है, डीप डाउन डिस्कनेक्ट होकर सोच रहा है, एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, सिचुएशन को कंटिन्यूसली सोचते रहना। ठीक है, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, सिचुएशन आप लोग के बीच कैसे डेवलप हो सकती है, इस चीज़ के बारे में सोचना। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान एक 10 ऑफ कप्स के बारे में सोच रहा है आपके साथ। इस इंसान को लगता है एक मैरिज ये इंसान कर सकता है, आपके साथ एक फैमिली डेवलप हो सकती है, आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपके बारे में सोचो विचार चल रहा है। अगर साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, तो एंजाइटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। जो भी करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग के रिलेशनशिप में हो रहा है वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा आपको लेकर एक ओवर थिंक करना, ठीक है, एक डे ड्रीम करना, लेकिन शो करना कि जैसे कि नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन एक फियर और एक नर्वसनेस है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान इस कनेक्शन में टीम वर्क कैसे करे, क्लैरिटी कैसे लाए, चीज़ों को कैसे बैलेंस करे, आप लोग के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं उनको फिक्स कैसे करे। ठीक है, और फैमिली और आपको कैसे मैनेज करे, जो अपने काम, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इस कनेक्शन को कैसे मैनेज करे, ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। ठीक है, ये आपके साथ कनेक्टेड है। हीलिंग, ये इंसान इस कनेक्शन में एक हीलिंग चाहता है, पॉजिटिविटी चाहता है और एक होप रख के बैठा हुआ है कि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो उससे स्ट्रबल माइंडसेट में है, ऐसा हो सकता है अपने ही हद तक चीज़ों को रख रहा है, अपने ही कंट्रोल में चीज़ों को रख रहा है, नहीं चाह रहा कि आप तक पहुँचे, नहीं चाह रहा कि आप तक कुछ पता चले। थोड़ा सा स्ट्रबल माइंडसेट हो सकता है, डोमिनेटिंग तरीके से डील कर रहा हो सकता है राइट नाउ। ऐसा हो सकता है एक डोमिनेटिंग एनर्जी इस इंसान के अंदर, एक क्लैरिटी को लेकर स्ट्रगल कर रहा है राइट नाउ। ठीक है, ये कनेक्शन और आप इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लेट गो करने को
राज़ी नहीं है, मेंटली तौर पे रेडी नहीं है इस कनेक्शन में एक लेट गो एनर्जी लेकर आने के लिए, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग ज़रूर है, ठीक है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग करना, ओवर एनालाइज करना, बहुत मेंटली कन्फ्लिक्टेड होना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा चल रहा हो सकता है, ओवर थिंकिंग चल रही है। शायद आप इस इंसान की से बात करने का वेट कर रहे हैं या आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ओवर थिंकिंग, आउटसाइड इंटरफेरेंस, ये एक लास्ट जैसे कहते हैं ना, लास्ट शॉट है ये जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी ये अब रिजॉल्व होने वाले हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, एक चेंज यहाँ पर है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वेंड्स, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, ये कनेक्शन इन्फ्लुएंस है लोगों की वजह से। लोग बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है। वेट, ओके, ऐसे ही है। ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड है राइट नाउ, करंट टाइम फ्रेम पे। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, ठीक है। आपसे बात करना चाह रहा है, बात नहीं हो रही तो आपको जस्टिस देना चाहता है। ये जानता है आप डिज़र्व करते हैं। जो भी यहाँ पर ये इंसान अभी कर रहा है, ये जानता है कि यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, मतलब कि आपके लिए जस्टिस को लेकर सोच रहा है। कैसे ये वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं, इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़े से डिस्कनेक्ट और इमोशनली आप एक लेट गो वाली एनर्जी में हैं, ठीक है। एक लेट गो कर रहे हैं सिचुएशन को। इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप थोड़ा सा एक फेयर क्रिएट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा इल्यूजन फील कर रहे हैं, क्लैरिटी पे नहीं है आपका थॉट, आपके माइंडसेट। आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कन्फ्यूजन पे हैं। शायद आपको इस इंसान का इंटेंशन समझ नहीं आ रहा। ये इंसान समझ रहा है कि ये इंसान एक क्लैरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है और आप शायद यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट एनर्जी पे हैं या डिटैचमेंट पे हैं, या आप इमोशनली लेट गो कर रहे हैं। फेयर क्रिएट हुआ हुआ, ये इंसान आपके माइंडसेट को समझ पा रहा है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट हैं या इमोशनली इस वक्त इसके साथ एक डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। इसको ये चीज़ फील हो रही है। मुझे नहीं लग रहा आप चेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा आप इसके साथ सिचुएशन को बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हैं। इंसान को लग रहा है आपके पास चॉइसेस हैं, आप थोड़ा सा फेयरफुल है और नर्वसनेस है, ठीक है। एक नर्वस एनर्जी है आपके अंदर। आपको इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी मिल नहीं रही, आप इस इंसान की तरफ से किसी तरीके की क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रही है। इंसान आपको समझ रहा है, इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली थोड़े से एक डिस्टेंस आपने मेंटेन किया है, ठीक है। फियर की वजह से, इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से, ठीक है। आपको यहाँ पर अब आपकी लाइफ में ऑलरेडी चॉइसेस हैं, लेकिन आप यहाँ पर इस कनेक्शन में खुद के साथ एक जस्टिस होता हुआ फील नहीं कर रहे, ठीक है। इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको समझना चाह रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। इंसान को लग सकता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हुए हुए हैं या डिस्कनेक्ट हैं या एक कम्युनिकेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहे, ठीक है, डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया, तो इंसान को ये चीज़ फील हो सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, ठीक है। इस इंसान के बहुत ज़्यादा क्लियर ना होने की वजह से आप साइलेंट हैं, डिस्कनेक्ट हैं, डिटैचमेंट पे हैं, लेकिन अट्रैक्शन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में, पैशन है, इंटरेस्ट है, ठीक है। एक दूसरे के लिए एक स्पार्क है इस कनेक्शन में, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन क्लियर हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। इस इंसान को अगर आप चाहिए तो इस इंसान को जल्दी क्लैरिटी लानी पड़ेगी। शायद इस चीज़ का स्ट्रेस और बर्डन भी हो सकता है, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रेस और बर्डन भी हो सकता है, ठीक है। आपको लेकर थोड़ा सा जजमेंटल माइंडसेट भी हो रहा है, आपकी खामोशी को जज किया जा रहा है, आपके डिस्कनेक्ट एनर्जी को जज किया जा रहा है, ठीक है। और आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है राइट नाउ, ठीक है। आप जिस तरीके से जो भी आपका बिहेवियर है, जिस तरीके से भी आप एक साइलेंट या डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं, वो चीज़ इंसान को एक डिस्टर्ब कर रही है इंटरनल। लेट्स सी। इंसान क्या कर सकता है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। इंसान अभी क्या चाह रहा है, स्टक। इंसान आपके ऊपर स्टक है राइट नाउ, ये इंसान स्टक है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे हैंगिंग एनर्जी, इंसान स्टक है, इंतज़ार कर रहा है या सोचो विचार कर रहा है, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी, ये इंसान समझ नहीं पा रहा इसको क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा साइलेंट, एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हुआ है, स्ट्रबन, ठीक है। बहुत एक एम्पर,
ये दूर बैठकर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको सोच रहा है, आपको समझ रहा है आप क्या कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक किसी तरीके की प्लानिंग वगैरह भी कर रहा हो सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉबन है। इस इंसान की तरफ से एक्शन ना आने की वजह से आपने एक साइलेंट वो किया है, ठीक है। आप कोल्ड हो चुके हैं, आप थोड़ा सा एक्शन या एक एक्टिवली इस इंसान को अप्रोच नहीं कर रहे या एक्शन लेने के मूवमेंट में नहीं हैं। आप साइलेंट, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ, मतलब कि आप अपना एक अपने पॉइंट्स के साथ आप चाहते हैं कि आपको आपका राइट, आपको आपकी मतलब कि आपको एक राइट वे में ट्रीट किया जाए, आप जो डिज़र्व करते हैं इस इंसान से आपको वो मिले, ठीक है। आप विजडम, इंसान को ऐसा लगता है आप हेरोफिन की एनर्जी है, आपके पास बहुत सारा विजडम है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप जो भी एक्ट करते हैं, जो भी अपनी लाइफ में इसके साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई आपका एक इंट्यूटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है। एक इंट्यूशन आपकी हाई होती है, आप इंट्यूटिवली चीज़ों को ट्रीट कर रहे होते हैं, इंट्यूटिवली यहाँ पे आप चीज़ों को इमोशनली इंट्यूटिवली आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है आपके माइंड में अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इसी के बारे में सोच रहे हैं। थोड़ा सा इमोशनल लॉस है, आपको अकेलापन फील होता है, आप चाहते हैं ये इंसान आपका साथ दे, ठीक है। ये इंसान एक्शंस ले, आपका जो राइट है ये इंसान वो सब कुछ प्रोवाइड करे, आप एक चेंज चाह रहे हैं, इस इंसान की तरफ से आप डेफिनेटली एक चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप चाह रहे हैं यहाँ पर एक इमोशनल एक न्यू बिगनिंग हो और एक न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। चीज़ों को लेकर एक्सेप्टेंस आए, चीज़ों को लेकर एक ये इंसान एक्सेप्ट करे। ये इंसान एक स्नीकी बिहेवियर नहीं दिखाए, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप चाह रहे हैं कन्फ्रंट किया जाए, एक दूसरे के साथ एक पीस क्रिएट किया जाए, ना कि एक दूसरे को निगलेक्ट या इग्नोर किया जाए, ठीक है। स्नीकी बिहेवियर आप नहीं चाह रहे राइट नाउ, आप इस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू करते हैं, आपके लिए सोल कनेक्शन या सोल किसी तरीके का बॉन्ड लेकर आया है ये रिलेशनशिप, लेकिन आप चाहते हैं इस कनेक्शन को बैलेंस किया जाए, ठीक है। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस दिखाती है थोड़ा सा साइलेंट होना, डिस्कनेक्ट होना। यहाँ पे है हर्मिट। आप इस इंसान की खामोशी से या चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप हर्ट हो चुके हैं, या अब ये चीज़ आप बेयर नहीं कर पा रहे, आप चाह रहे हैं एक्सेप्टेंस आए। अगर यहाँ पर लव है, यहाँ पे केयर है, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा, मतलब कि इंसान आपको खोने से डर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ज़िद पे, आपने किसी चीज़ को ज़िद बना लिया, किसी चीज़ को अना बना लिया, आप एक ईगोस्टिक हो रहे हैं, आप इमोशंस को इमोशनली डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। आप उन सब चीज़ों को क्लैरिटी ना मिलने पे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, डिस्टर्ब हैं, और वो चीज़ आपको इंटरनली जैसे आप पैनिक हो रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ठीक है जो अब तक हो रहा था ठीक है, लेकिन आपको अगर यहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तुम केयर करते हो या करती हो, या तुम्हारे अंदर मेरी अहमियत है या वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में, तो उसको एक्सप्रेस करो, उसको कनेक्ट करो, उसको अनाउंस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। कब तक ये कनेक्शन कोई भी इवेंट आएगा, कुछ भी आएगा, एक वन साइडेडली बिहेव, एक वन साइडेडली कनेक्शन, आपको पता है इस इंसान के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन एक एक्सेप्टेंस की कमी है। अब काम कैरियर की वजह से, ठीक है, फाइनेंशियल या एक फैमिली इश्यूज़ की वजह से कोई ना कोई बैगेज कैरी कर रहा है ये इंसान, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अंडरस्टैंड करें। आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप इससे ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट किसी क्लैरिफिकेशन, विदाउट किसी ट्रांसपेरेंसी, विदाउट किसी इमोशनली एक्सप्रेशन, ठीक है। आप यहाँ पर नहीं कर सकते कंप्लीशन। डेफिनेटली एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, जो आप चीज़ों को बिना कुछ कहे, मोमेंट टू मोमेंट आप चल रहे थे, आप बिना कुछ कहे, बिना रेजिस्ट करे, आप इस इंसान को बिना क्वेश्चन करे आप इस सिचुएशन में चल रहे थे, इस कनेक्शन में चल रहे थे। अब आप नहीं चलना चाहते, अब आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो। अगर ये कनेक्शन चलना है तो इक्वली चले, वन साइडेड ना हो, ठीक है। ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक मेंटली इंसान एक एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, एंजाइटी फील कर रहा है, अपने मोरल वैल्यूज़ के बारे में सोच रहा है। हो सकता है आप लोग के बीच डिफरेंट मोरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिफरेंट कल्चर या एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ है। इंसान इस पर्सन को लग रहा है कि आपको क्या हो गया है, वो फेज़ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेट गो, डेफिनेटली अब आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं, एक कंप्लीशन की एनर्जी है। अब आप इसकी एक पॉलिटिक्स में नहीं आने वाले, आप नहीं चाह रहे इसकी पॉलिटिक्स में रहें। ये इंसान विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, विदाउट टैग इस कनेक्शन को दिए, ये इंसान इस कनेक्शन को उसी तरीके से चाहता है जो एक लवर एक अपने पर्सन को चाहता है, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं रह सकते। एक जैसे कि बहुत ब्लॉकेजेस हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस, यहाँ पर ये इस इंसान को लगता है ये स्टक है, ये कैसे करे, ये क्या करे, ठीक है। वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। फूल, यहाँ पे एक न्यू रिस्क टेकिंग के लिए आप रेडी, यहाँ पर एक न्यू रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, ठीक है, आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग
फ्रेंडशिप और बॉन्ड रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी स्लो बट स्टडी। ये इंसान रिस्क टेकिंग करना चाहता है, लेकिन एक स्लो बट स्टडी, एक वन स्टेप एट ए टाइम, क्योंकि एग्जॉस्ट है। इसको लगता है कि आपको समझना चाहिए मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, ये मेल है या फीमेल है, लाइफ में प्रॉब्लम्स इश्यूज, ठीक है, आपको लगता है मेरी लाइफ में भी है, लेकिन मैं इस कनेक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। इंसान आपके साथ स्लोली बट श्योरली इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, कदम बढ़ा रहा है, या ये इंसान आपके साथ एक फ्रेंडलीनेस चाहता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहता है, मैच्योर है ये पर्सन, ये बस चाहता है कि अब मुझे फिर समझ लो, लेकिन आप जैसे कि रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप इनडायरेक्टली आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप इस तरीके से नहीं चल सकते, आप इतना स्लो या इतना समझकर आप नहीं चल सकते, ठीक है। द सोर्स, इस इंसान को गाइडेंस है आपको लेकर, ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये चाहता है कि आप लोग के बीच चीज़ें बेहतर हो जाए, बस स्लो स्टेप ले रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसिंग, इसने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करा उसकी वजह से, या कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, पास्ट चीज़ें या पास्ट बैगेज इस इंसान के माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, थोड़ा सा एक कॉन्टम्पलेट करते हुए इंसान बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, एक लेजीनेस है इसके अंदर, ठीक है। एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है, बस आपका पर्सन लेजी है जिसको आप डील कर रहे हैं राइट नाउ। ये इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है, व्हाट आर दे एग्जैक्टली थिंकिंग अबाउट यू, वो इंसान आपको लेकर एग्जैक्टली क्या सोच रहा है। अब प्रोजेक्शन, इंसान को ऐसा लगता है आप लोग एक मिरर करते हैं, ठीक है, ये आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस इंसान की एनर्जी को, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग सिमिलर हैं, आपका बिहेवियर, आपका एक्ट करने का तरीका बहुत सिमिलर है इस इंसान के साथ, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, ये इंसान पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है राइट नाउ, इसकी फीलिंग्स हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या हो सकता है, उन चीज़ को सोचना, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन, इंसान को ऐसा लगता है कि आप इसको कंप्लीट करते हैं, इंसान आप में अपना अक्स देख रहा है राइट नाउ, ठीक है। इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप इसी का जैसे कि कोई एक पार्ट और कोई एक हिस्सा हो, ठीक है। इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, एग्जॉस्ट है करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा लोगों के साथ इसकी लाइफ में अगर ऑप्शंस और चॉइसेस हैं तो उसके साथ कंपैरिजन भी चल रहा हो सकता है। सक्सेस, ये यहाँ पर एक सक्सेस के ऊपर फोकस है, कैसे सक्सेस आ सकती है, कैसे इस कनेक्शन में आपके साथ ये इंसान सक्सेस की तरफ जा सकता है, ठीक है। शेयरिंग, इंसान आपके साथ एक शेयरिंग पे आना चाहता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, चीज़ों को सोचना, थोड़ी सी पॉलिटिक्स, शायद ये आपको नहीं बता रहा आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या इसके माइंड में चल रहा है, क्या इसका इंटेंशन है, हाइड कर रहा हो सकता है, ठीक है। राइट नाउ ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी में है, ठीक है। ये इंसान प्रोसेस से गुजर रहा है, एक ब्रेक थ्रू, पुराना वाला पैटर्न ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक कर रहा है और आपके साथ एक न्यू तरीके की एक स्टोरी लिखने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। सॉरो, बहुत अकेलापन फील कर रहा है आपके बिना, डिस्टर्ब है, आप साइलेंट हो चुके हैं, आइसोलेट, डेफिनेटली आप आइसोलेट, आपने खुद को एक आइसोलेशन में डाला हुआ है, ये आइसोलेशन आपको डिस्टर्ब भी कर रही है, लेकिन आप गाइडेड हैं इस आइसोलेशन के लिए, डेफिनेटली। कि जो भी आप आइसोलेशन में आए हैं तो आप इसके लिए गाइडेंस आपको दी गई है कि आपको बाहर के शोर को नहीं सुनना, बाहर कुछ भी हो रहा है आपको साइलेंट रहना है, आइसोलेट रखना है अपने सेल्फ को, ठीक है। ट्रैवलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हैं एक थॉट से दूसरे थॉट की तरफ, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है। काफ़ी लेजी हो चुके हैं आप इस वक्त। साइलेंस, डेफिनेटली एक साइलेंस की एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप एक साइलेंट एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। हो क्या सकता है आने वाले टाइम में आपको इस रिश्ते में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको इस कनेक्शन में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर कनेक्शन, देयर करंट फीलिंग्स, मोशन, एक्शंस नहीं है तो आपको आने वाले टाइम में एक्शन देखने को मिलेंगे। 222 आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एक आइस ब्रेक होगी यहाँ पर, कोल्ड एनर्जी ब्रेक होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सॉलिट्यूड, आप मेंटली फ्री हो रहे हैं, मेंटली ब्लॉकेजेस आपको फ्री कर रही है, ठीक है। यहाँ पे है अट्रैक्शन, ठीक है, एक मैग्नेटिक एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी लाइफ में किसी तरीके का अट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक होमली वाइब, चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, ऐसा हो सकता है ग्राउंडेड हो रही हैं, एक रूट से कनेक्टेड आपको फील हो सकती हैं आने वाले टाइम में चीज़ें, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक मतलब कि रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, रॉक बॉटम बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टाइप कनेक्शन रहा है, लेकिन आप जो अब तक जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे वो टाइम बहुत ज़्यादा करीब है। अल्केमी, यहाँ पे एक मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में कम ट्रू हो रही है, ठीक है, बैलेंस हो रही है, ओके।
ओके यहाँ पर डिसिप्लिन में रहें और बहुत डेप्थ थे इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को कोई ऐसा वैसा आके और कोई भी ऐसी वैसी चीज़ इस कनेक्शन को ख़राब नहीं कर सकती। बहुत डेप्थ थे, डीप डाउन, और ये डेप्थ आप बहुत इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं। आप लोग सरफेस पे नहीं कनेक्टेड, आप डीप डाउन इंटरनली कनेक्टेड हैं इस इंसान के साथ। आपका कनेक्शन एक सरफेस कनेक्शन नहीं है, डीपेस्ट कनेक्शन है। तो इस रीडिंग को यहीं पे रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।